मगर सपने को पूरा करना है तो अनुशासन में तो रहना ही होगा, नहीं तो भूल जाओ सपना पूरा होगा और आने वाली नस्लें गुलाम बनेगी, ये गारंटी से लिख लो। क्योंकि अनुशासन ही नहीं होगा तो बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा, और बाबा साहब का सपना पूरा अगर नहीं होगा तो नस्लें हमारी गुलाम बनेंगी, क्योंकि उनमें अनुशासन ही नहीं होगा। तो श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ का मतलब है सबसे अच्छा। तो जैसा कि धम्म श्रेष्ठ जीवन सिखाता है, तो इस जीवन को सीखना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है। क्योंकि आदमी पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर मर जाता है, ये काम तो निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। मगर इस जीवन को अच्छा कैसे जीना है, इसके लिए आपको तथागत की बातों को मानना है, तथागत को भी मानना है और तथागत की बातों को भी मानना है। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरे सामने धूप बत्ती लगाओ, मेरे सामने मोमबत्ती लगाओ, या मेरे फोटो की पूजा, कभी नहीं कहा। कभी मेरी मूर्ति बना के आप बुद्ध विहार बनाओ और उसमें बैठ के आप जो है पूजा अर्चना करो या कुछ भी ऐसा काम करो, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि जो मेरा ज्ञान है, जो मैंने बातें कही हैं, अगर आप उन बातों पे 10% भी चल लिए, 10%, 100 में से 10, तो आपके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। आपका बड़े से बड़े काम भी ऐसे हो जाएगा जैसे कुछ भी काम वो नहीं था। और बाबा साहब ने तो ये भी नहीं कहा, बाबा साहब ने कहा है कि आप जो मैंने साहित्य लिखा है आप उसको पढ़ो, मेरी मूर्ति पे धूप बत्ती मत लगाओ, ना मेरी मूर्ति पे माला चढ़ाओ। आप सिर्फ जो मैंने साहित्य लिखा है, जो मैंने किताबें लिखी हैं, उन किताबों को आप पढ़िए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं। और एक बात मेरे मन में आ रही थी, जो मेरी अपनी बात है, वो बात भी बहुत बड़ी बात है। हम लोग जितने भी लोग हैं चिल्लपुल बहुत करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, स्टेज प्रोग्राम करते हैं, और वहां पे बहुत जोर जोर से हम चिल्लाते हैं और दूसरों को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। तो ये जो हम यहाँ बैठे हैं, इस जगह पे बैठे हैं, ये हमारा जो एक शील है, उस शील का सीधा उल्लंघन है। मूसा वाला वेद मणि सिक्खा पदम समाधि आनी, तो ये उस शील का सीधा उल्लंघन है। उस शील का उल्लंघन बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने एक शील का उल्लंघन कर दिया तो फिर 4 शील आपके खराब हो जाते हैं एक साथ, एक ही शील से। तो इसलिए किसी को बुरा ना कहें, किसी को गाली ना दें और किसी को भी दुख ना पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारे शीलों में नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो काम सीखा है, दूसरों को परेशान करना, दूसरों के प्रति घृणा रखना, तो वो उन्होंने सीखा है तो वो कर रहे हैं उस काम को। मगर हमने ये बात नहीं सीखी है तो हमको ये काम नहीं करना है। और आज हमारे मीडिया के भाई आए हुए हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप जो भी प्रोग्राम करें, जो भी प्रोग्राम शूट करें, आप उस प्रोग्राम का असली नाम और उसकी असली जो हेडलाइन है वही लगाएं। ऐसा ना हो कि लोग ये समझे कि भाई ये तो गलत कर रहे हैं। हमें गलत नहीं करना है, हमें सब अच्छा करना है। इस 3 महीने के वर्षावास में यदि किसी भिक्षु से शीलों में कोई गलती हुई हो तो उसको पूछा जाता है, उसका निवारण किया जाता है, उसका पश्चाताप किया जाता है। ये मतलब वर्षावास के मतलब लास्ट में मतलब जो केवरदान कहते हैं उस दिन होता है। और वहाँ पर सारे भिक्षु संघ को ही जब उपासक होते हैं, उन्हें मतलब 3 महीने में उनका मतलब जो जीवन है मतलब गंदा हो जाता है, एक ही होता है, कहीं मतलब 4 कार्तिक के जाते नहीं है।
तो वो सब इकट्ठा होकर के उनको जीवन दान देते हैं, संघ को देते हैं, न किसी एक व्यक्ति को देते हैं, वो आपस में बांट देते हैं। क्योंकि एक कथा सुनी होगी आपने, जब प्रजापति गौत हुई, वो भी चुनी हो गई थी। जब उन्होंने देखा कि बाबा साहब अगर भगवान बुद्ध के पास जीवन नहीं है, ज़्यादा गंदा हो गया है, तो मैं उन्हें क्यों न अपने हाथ से बना हुआ कोई जीवन दूँ। तो उसने बड़े अपने हाथ से ही वो जीवन बनाया और जीवन लेकर के भगवान बुद्ध के पास गई और उनके पास किया कि मैं ये जीवनदान मैं आपके लिए दे रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने मना कर दिया कि ये जीवन नहीं लूँगा। तो वहाँ आसपास आनंद या बहुत से बैठते थे, उनको भला लगा कि उनकी मौसी भी लगती है और बड़े प्यार से भगवान बुद्ध को मतलब जीवन दे रही है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। तो उन्होंने भगवान बुद्ध से आनंद जी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन दान मतलब वो संघ को दे और संघ मुझे देगा तो मैं जीवन लूंगा, नहीं ऐसे जीवन नहीं होगा। तो जब जाकर के उन्होंने मतलब ऐसा किया तब जाकर के उन्होंने दिया। तो जीवन जो है वो संघ को दिया जाता है, मतलब व्यक्तिगत मतलब उसको नहीं दिया जाता। इकट्ठे करके मतलब संघों को आप सब बांट देंगे, कैसे कर देंगे वो उनकी इच्छा। तो ये है मतलब जीवनदान का। बाकी ये वर्षावास जीवनदान क्यों चला, इसकी एक लंबी कहानी है। साकेत के पास में भत्ते नगर है और वहाँ जो सबसे भगवान की उपासका थी विशाखा, विशाखा का वो गांव था, वहाँ पैदा हुई थी। और विशाखा के बारे में सब देखो तो 7 वर्ष की उम्र में ही अपने गर्भाशय में कह दिया भगवान बुद्ध आए हुए थे, मुझे वहाँ ले चलो, मैं उनके दर्शन करूंगी, उनके प्रवचन सुनूंगी। तो वो विशाखा थी। तो उसकी शादी जो है श्री श्रावस्ती के सेठ के साथ हुई। वहाँ पर उसके बच्चे थे, दादी को मतलब दादी बन गई, दादी पोते थे। एक बार उन्होंने भगवान बुद्ध को अपने संघ के साथ भोजन दान के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने स्वीकार कर लिया। भगवान बुद्ध अपने मतलब संघ के साथ वहाँ पर आए। आने के बाद क्या हुआ, वो खाना बनवा रही थी, उधर वर्षा हो गई थी। 2 दिन से रात भर हुई और दिन में वर्षा हुई। वो खाना बन रहा था, तो जब खाना बन चुका था तो अपनी मतलब जो उसकी मतलब काम करने वाली थी उससे कहा कि अब तुम जाकर के भगवान बुद्ध को मतलब साथ में उनको संघ को कहो हमारे यहाँ मतलब भोजन करने के लिए आ जाए। जब वो उदासी वहाँ पर गई तो उसने क्या देखा, बहुत से भिक्षु वर्षा हो रही थी, वो मतलब नंगे थे, यहाँ से मतलब नहा रहे थे, उसमें बड़े ऊंचे होकर नाच रहे थे। वैसे ही बहुत सी भिक्षु भी अलग नाच रहे थे, उनमें बहुत से नंगे भी थे। उन्हें जो वर्षा में आनंद से नहा रहे थे वो तो देख करके वो बड़ा घृणा हुई उसे। उसने जाकर के विशाखा से कहा, विशाखा वहाँ तो मतलब इस तरीके से देखा नहीं जाता है और हम तो वहाँ पर आ गए, इस तरीके से सब नहा रहे हैं। तो उसने वो तभी निश्चित कर लिया था। फिर उनको भोजन करने के लिए आए तो विशाखा ने एकदम बैठ करके भगवान बुद्ध से कहा, मैं आपसे 8 वर मांगना चाहती हूँ। भगवान बुद्ध बोले 8 वरदान कौन से हैं, अगर बताए तो मैं नहीं दे सकता हूँ, कौन से हैं कौन से नहीं हैं। तो उसने ये 8 वरदान मतलब भगवान बुद्ध से मांगे थे कि वर्षावास होने के बाद में कोई जो बहुत भिक्षु होते हैं, वो बीमार होते हैं, बुढ़े होते हैं, जा नहीं सकते हैं कहीं, और कहीं फिसलन होती है, कहीं गिर जाते हैं, वो इधर उधर घूम नहीं सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो भिक्षु संघ है मैं उसको यहाँ पर रह करके भोजन दान दे सकूँ, तथा बहुत से भिक्षु बीमार हैं उनकी सेवा कर सकूँ, तथा जो भिक्षुओं पर जो जीवन नहीं है उनको मतलब जीवन दे सकूँ। तो इस तरीके से उन्होंने 8 वरदान मांगे थे। भगवान बुद्ध ने सुनकर के जब उन्होंने वो वरदान दिया कि आप कर सकते हो, इसमें कोई वाला ऐसा कुछ नहीं है। तो वर्षावास भगवान बुद्ध ने सोचा कि चारों तरफ वाला इस तरीके से भिक्षुओं को परेशानी उठानी पड़ती है, कहीं फिसलन होती है, कोई बीमार होता है, चल नहीं सकता है बच्चा के लिए, वो बरसात ऋतु में कोई मतलब अपंग होता हो जा नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में वर्षावास होना चाहिए। तो उन्होंने आषाढ़
से वर्षा चालू होती है, तभी से वो वर्षावास चालू किया था। तो ये वर्षावास की और बड़ा जीवन दान की कहानी है। तो उसी ढंग से होनी चाहिए। तभी से वर्षावास चला है। भगवान बुद्ध ने जब उसकी समस्या सुनी तो तभी से चालू किया था। जय भीम, नमो बुद्धाय।